नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ सिक्किम के सबसे खूबसूरत पहाड़ी गांव लाचुंग में और आज मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर मोड़ पर बारिश की बूंदें, धुंध की चादर और पहाड़ों की खामोशी मेरा साथ देगी। हमारा आज का सफ़र है लाचुंग से युमथांग वैली और जीरो पॉइंट की ओर, वो भी मॉनसून के इस प्यारे मौसम में। तो गाइस, हमारे सफ़र की शुरुआत लाचुंग से आज युमथांग वैली होते हुए हमें पहुंचना है जीरो पॉइंट। आज का सफ़र कैसे होने वाला है बारिश के अंदर, ये अनप्रेडिक्टेबल है मेरे लिए और पता लगेगा आगे जाकर। तो भाई हमने लिए हैं जूते, देखो भाई, क्योंकि रास्ते में एक नाला आता है जिसके ऊपर चलना होता है। आई थिंक 100 रुपये देकर ऐसे जूते आप रेंट पर ले सकते हैं। आप अगर सिक्किम आ रहे हैं तो आप सिक्किम में आकर देखोगे आर्मी ही आर्मी आपको दिखाई देगी बॉर्डर्स पर। मैंने जो अपनी लाइफ में पहले एक्सपीरियंस करा, मतलब इतनी सारी आर्मी, इतने सारी टैंक, इतनी सारी वेपनरी समीन कभी देखी नहीं थी मैंने। ये तिब्बत से कनेक्टेड है, भूटान से कनेक्टेड है, ओके, और बांग्लादेश और नेपाल से कनेक्टेड है। यहाँ आपको नेपालीज लोग आराम से मिल जाएंगे। और ये हमारे किरण भाई नेपाल के हैं। मैं नेपाली हूँ लेकिन सिक्किम का नेपाली, क्योंकि कभी सिक्किम भी नेपाल का पार्ट हुआ करता था। तो रास्ते में जो जो खूबसूरत साइट्स देखने को मिलेगी, जो जो चीज़ें आने वाली है, वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। पहुँचते हैं और देखते हैं। तो बारिश के माहौल के अंदर हम निकल पड़े हैं एक और जर्नी पर, और ये जर्नी बहुत खूबसूरत भी हो सकती है, लेकिन ऐसे मौसम के अंदर मैं आज तक कभी नहीं गया। ये अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। युमथांग वैली से जा रहे हैं हम जीरो पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा और यहाँ पर कुछ इस टाइप के रोड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं लाचुंग के बाद। और भाई ये जो है सारा लैंडस्लाइड एरिया है, पानी के बहाव में पत्थर भी बह जाते हैं, इंसान की तो औकात नहीं। नेचर जितना खूबसूरत है ना, उतना खतरनाक भी है, इस बात को ध्यान रखना। ये खिलते हुए फूल जीवन की तरह होते हैं और इस वैली के अंदर हरियाली की कमी नहीं है दोस्तों। ये लश ग्रीन वैली है और इसको डिस्क्राइब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक चेक पोस्ट आता है और यहाँ पर हम लोगों को अपना आयल भी चेक कराना होता है। तो भाई ये था लाचुंग पुलिस स्टेशन का चेक पोस्ट, जिसको हमने अब कवर कर लिया है और यहाँ से परमिट के बाद अब आगे निकल रहे हैं। जैसे ही हम लाचुंग से निकलते हैं, हल्की बारिश की फुहारें हमारा स्वागत करती हैं। हर ओर हरियाली, रास्तों पर बहता साफ झरना और पहाड़ों पर छाए घने बादल। यहाँ का हर नज़ारा जैसे कि पेंटिंग से निकला हो। सड़कें थोड़ी फिसलन भरी हैं, लेकिन ड्राइवरों का अनुभव और पहाड़ों की शांति दोनों मिलकर इस सफ़र को और रोमांचक बना देती है। और बोर होने से अच्छा है गाने गाते, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए चलो, और यही हमारे साथ हो रहा है। मेरी ट्रैवलिंग में हमेशा कुछ ना कुछ नया मुझे देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा यूनिक है। तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो भाई सामने बाइकर्स है, उसकी शायद बाइक में कोई दिक्कत होगी, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया, कीड़ा चला गया कोई, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे से व्यू आपको देखने को मिलेंगे। बारिश हो रही है और बारिश के अंदर ये जो माउंटेन्स का जो हाल है वो आप देख लीजिए। खूबसूरत लग रहा है यार, मज़ेदार है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही होती तो और अच्छे दिखाई देते। कभी कच्चे रास्ते, कभी पक्के रास्ते। बादलों ने पूरे पहाड़ों को ढका हुआ है और जब तक ये बादल रहेंगे तो इन खूबसूरत नज़ारों का दीदार नहीं हो पाएगा दोस्तों। और ये है कच्चे कच्चे रास्ते, तो कभी कच्चे कभी पक्के ऐसे ऐसे रास्ते आते जाएंगे। कैमरे के ऊपर भी बारिश की बूंदें गिरती रहेंगी, लेकिन ये वाटरप्रूफ कैमरा है, डरने की कोई बात नहीं।
ऐसा लग रहा है अब ये कश्मीर वाला व्यू आ गया ना। मेरे ब्लॉग के अंदर आपको ऐसे ही मोमेंट्स देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों, बने रहें और कंटिन्यू चलते रहे मेरे साथ। तो भाई युमथांग है 13 किलोमीटर यहाँ से, और पहुँचने में कितना समय लगेगा, बने रहें। मेरे ब्लॉग को देखने वाले मेरे सभी दोस्तों से सिर्फ एक ही निवेदन है, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी ब्यूटीफुल साइट्स को आप में से कितने लोगों ने देखा है, और क्या इससे भी खूबसूरत कोई ऐसी लोकेशन है जिसे मैं देख सकता हूँ? क्या ऐसे माउंटेन्स, इससे भी ज़्यादा गहरे माउंटेन्स और ये फॉग वाले माउंटेन्स या जो भी है आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर मुझे बताएं। भाई साहब 1 2 3 4 वाटरफॉल अलग अलग लोकेशन से, और इन पहाड़ों की ऊंचाई से कहाँ से आ रहे हैं ये कोई नहीं बता सकता। ये एवलांच वाला एरिया है जो भी दिख रहा था यहाँ पर। मेरी जर्नी के अंदर ये खूबसूरत पल ऐड होते जा रहे हैं दोस्तों, और इसी को मेमोरीज कहते हैं। रास्ते में कितना भी यार देख लो, खूबसूरती कमी नहीं होती है, खूबसूरती सिर्फ बढ़ती जा रही है। अब ये देखो, ये स्पिरिचुअल फ्लैग्स पूरे के पूरे सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसकी खूबसूरती आप बयान नहीं कर सकते यार। जब ऐसे झरने स्टार्ट हो जाते हैं तो कभी भी कितने भी पक्के रोड बना लीजिए, रोड टूट जाते हैं। युमथांग लगभग 700-800 मीटर रह गया, उससे पहले ये मार्केट पड़ती है, यहाँ लोग रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। तो भाई लोगों, युमथांग वैली में मैं आ चुका हूँ। युमथांग वैली अभी भी आगे रह गई, जो अपने फ्लावर्स के लिए फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ के जो फ्लावर्स हैं मेडिसिन वाले फ्लावर्स होते हैं, और यहाँ पर सिक्किम टेस्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, और टेस्टिंग के लिए उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए ये जो नदी बनती आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन माय गॉड यार, अपने में यार यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं, और यहाँ पे ये वाइट फ्लैग्स और ये जो माउंटेन्स के जो ये लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है उसका पूरा का पूरा सीन है। और ये वाला जो व्यू है देखिए, रास्ते भी सुंदर और ये व्यू भी सुंदर। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पूरे पहाड़ के अंदर सिक्किम के अंदर आपको जब आप निकलते हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए तो ऐसी चीज़ें बनाई होती है जहाँ पे सारे कचरे को डाला जाता है, सारे प्लास्टिक को डाला जाता है ताकि यहाँ गंदगी ना हो, और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इधर उधर फेंकना। और ये जो फ्लैग्स हैं, इस फ्लैग्स का भी एक मतलब है, जब यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, जो मॉन्क के अंदर होता है, तिब्बतियन लोगों के अंदर होता है, उसकी पूजा करी जाती है। डेथ के बाद जो मॉन्क होते हैं, लामा वगैरह होते हैं, उसके घर में पूजा करते हैं, और उस इंसान की जिसकी डेथ हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए 108 फ्लैग वाइट कलर के लगाए जाते हैं। और इन फ्लैगों के अंदर जो मंत्र लिखे होते हैं, हवा में उसको रोटेट करते हैं। ये इनका मानना है कि हम फ्लैग लगाएंगे, वो मंत्र जो हैं, जो घंटी बजाते जैसे उसकी आवाज़ पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, वैसे ही इन फ्लैग्स के साथ जो मंत्र है जैसे टच होते हैं और इस पूरे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना देते हैं। तो जो इंसान चले जाता है उसकी आत्मा को यहाँ से शुद्धि प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। ये यहाँ का मानना है मॉन्क लोगों का, तिब्बतियन लोगों का। तो दोस्तों, बारिश के अंदर ये सारे के सारे लोग हैं टूरिस्ट मेरी तरह। इस लोकेशन पे ज़्यादातर मैंने देखा है वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा आते हैं, ओके। और कईयों की आवाज़ अलग ही है, बंगालियों की आवाज़ तो भाई मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस हुआ है। ये रास्ते हैं 0 पॉइंट के लिए, जो लाचुंग से 51 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 51 किलोमीटर में आपको जो जो ब्यूटी देखनी है लाचुंग के रास्ते पर, लाचुंग से 0 पॉइंट के रास्ते पर, वो इस टाइप की होगी। तो देखो भाई, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी फिर से रास्ते में, और उसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है वो है ये नदी नाले। ऐसे खूबसूरत नज़ारे पूरे रास्ते भर आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं 0 पॉइंट की ओर। ऊंचाई बढ़ रही है और मौसम हर कुछ किलोमीटर में बदल रहा है।
कहीं हल्की धूप निकलती है तो कहीं एकदम घना कोहरा छा जाता है। बरसात में ये रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होता है, लेकिन नज़ारे वो किसी इनाम से कम नहीं है। रास्ते में झरने, छोटे छोटे पुल और पहाड़ों की गहराई से निकलती नदियाँ दिल को छू जाती हैं। तो भाई 0 पॉइंट के लिए यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। लोकेशन का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अब अगर आप 0 पॉइंट जा रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइवर हॉल्ट लेता है और एंट्री करवाता है। जब ILP होता है ना, इंटरनेशनल इनर लाइन परमिट की, वो एंट्री यहाँ पर होती है। और ये गाँव है ये, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। हर जगह आपको पोस्ट ही पोस्ट देखने मिलेगी। ओह माय गॉश, एरिया देखो भाई, ये है भाई, देखो गंदगी फैला रहे, देखो। আমরা কোটেশনও পাঠিয়ে দিয়েছি, অ্যাপ্রুভও করে দিয়েছি, আমরা অর্ডারও প্লেস করে দিয়েছি। তো কাস্টমার এরকম আটকে রয়েছে, আপনি कट गया भाई, चालान कट गया। আমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই। ये देखो, আপনাকে हो गया कांड, हो गया, এটা আসুন তো স্যার। हो गया कांड। ये यार मनाए, ये देखो आप लोग, ये है ना, ये होली फ्लैग है। दिस नॉट नेक्स्ट, ये दिस नॉट फ्लैग ऐसा आपको फाइल देना है। भाई मैंने बोला था कि यहाँ टॉयलेट मत करो, लेकिन साले मानते नहीं है ना। ये लो, कट गया चालान। भाई ऐसा है, सफ़र में कुछ लोग हमारी भी बेइज्जती कराते हैं। एक मछली सारे तालाब में बंद करती है। तो यही सीन अभी हुआ है मेरे साथ। पता नहीं क्या आदमी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, रास्ते में हम रुके हैं। भाई जगह का नाम है येमी सांगलू, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है। यहाँ पे फ्लावर्स तोड़ना मना है और यहाँ पर आपको सबसे खूबसूरत भारत के फूल देखने को मिलेंगे। ये फ्लावर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बारिश भी हो रही है और इस ब्यूटीफुल फ्लावर वैली को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। यहाँ कई टाइप के फ्लावर्स हैं, लेकिन जो ब्लू कलर के और ये थोड़ा सा मैरून कलर के फ्लावर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट लोग इसी को देखना पसंद करते हैं। मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो, अगर आप फ्लावर्स तोड़ेंगे ना तो फाइन देना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली मना है, गोप्रो वगैरह भी यहाँ मना है, लेकिन अभी कोई आर्मी नहीं आ रही है। ये फ्लावर वैली है गाइस। मुझे अभी पता लगा है कि इस फ्लावर्स का नाम जो है पॉपी फ्लावर, जो सिर्फ आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो सीजन है फ्लावर्स का वो खत्म हो चुका है, नहीं तो युमथांग वैली के अंदर आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। आप इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? हमको खुद को नहीं पता है। इतना पता है, यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। एक वाइट कॉमन ड्राइवर अभी आया था साथ में। ओके, वाइट, येलो येलो और ये वाइट और येलो खत्म हो गए। एक जो उसने बताया तो यहाँ पे था, इधर है एक ये वाइट, देखो मैं बताता हूँ। अभी मैंने एक फ्लावर्स देखा था, डिफरेंट है। हाँ 2-3 है इधर। एक वाइट है उधर, एक वाइट है, दिखाया था। बोले ये थोड़ा पहले आते हैं ना तो सारे दिखते हैं इधर। ये जो फ्लावर है बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल अलग है। हाँ। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या जबरदस्त बन रहा है भाई। और ये आपको मिलेगा नहीं अभी देखने के लिए, इनका सीजन खत्म हो गया है। और यहाँ पे इस वैली के अंदर जो ये फॉग है, बस यार अलग ही फील दे रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ के बारे में? हमारा तो बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा। एक्सपीरियंस था। चलिए, कभी नेचुरल जगह पे कभी आए नहीं। तो दुनिया को क्या बताना चाहोगे कि भाई सिक्किम क्या है आपकी नज़रों में? मतलब कैन से इट्स और लाइक हिंदी में बोल सकते हैं जन्नत। कोहरे के बीच में, ये रिमझिम बारिश के बीच में, ये आपको मैं एक नदी दिखा रहा हूँ। ये बहती हुई नदी कैसी दिखाई देती है, एज्यूम कर सकते हैं क्या आप? ये देखिए दोस्तों, और साथ में ये स्पिरिचुअल फ्लैग्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, इसको और सुंदर बनाता है यार। वही 30 मिनट का सफ़र रह गया है, हमें पहुंचना है 0 पॉइंट पर। उससे पहले आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऐसे नज़ारे वैसे तो पूरे के पूरे रूट पे पड़ते हैं, लेकिन उसके आसपास के जो नज़ारे हैं कुछ इस टाइप के हैं। तो दोस्तों, हम बस अभी 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे 0 पॉइंट। और रास्ते में जैसे जैसे व्यूज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ, क्योंकि दिखाना ही है, बताना कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोकेशन एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई है। यहाँ थ्रिल मांगोगे थ्रिल मिलेगा, एडवेंचर मांगोगे एडवेंचर मिलेगा, और ब्यूटी मांगोगे तो ब्यूटी मिलेगी। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं एक और खूबसूरत नॉर्थ सिक्किम की डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है 0 पॉइंट। से मैंने लाचुंग से स्टार्ट किया और यहाँ लगभग 2 से ढाई घंटे में हम यहाँ पर पहुंच गए। भाई आप 0 पॉइंट पे आते हैं, 0 पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वाइन से लेके सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, नहीं इट्स ओके, चाय कॉफ़ी और सारे मोमेंट्स। और यार ये फॉग
बस यार मज़ा आ गया। तो ये देखिए टूरिस्ट यहाँ पर इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और भाई ने इतनी ठंड के अंदर शर्ट उतार रखी है भाई, मानने वाली बात है भाई, मानने वाली बात है। ये भी एक एडवेंचर ही है भाई, अपने अपने एडवेंचर, अपने अपने थ्रिल होते हैं करने के, और इस भाई की भी हिम्मत है। अब इस पानी के अंदर मुझे भी जाना है और सोच समझ कर जाना पड़ेगा, थोड़ा फिसलन भी हो सकती है। और कैसे चलता हूँ देखते हैं यार। भाई क्या बात है भाई, हिम्मत है दोस्त। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और हम 0 पॉइंट के लिए जो फोटो क्लिक करवाने के लिए आते हैं। ही इज डूइंग कंप्लीट एडवेंचर, और इस ठंड के अंदर जिस चीज़ की फटी हुई है ना, इस भाई ने प्रूफ कर दिया है। क्या नाम है आपका? चंद्रेश गरवाल, भाई साहब इंटीरियर डिजाइनर। टीम पूरी। भाई दारू पीने के बाद है ना, आदमी के अंदर ऑटोमेटिकली गर्मी आ जाती है, और मुझे लग रहा है भाई ने चढ़ा रही है। नहीं तो ठंड तो बहुत है भाई, मुझे ठंड लग रही है, मैंने 2 लेयर्स पहन रखी है। बीमार भी हो सकता है, रिस्की है, मैं नहीं किसी को राय दूंगा। और इस खूबसूरत वादी के अंदर मैं फॉग के अंदर इसको कैप्चर कर रहा हूँ, और यहाँ नदी बह रही है। फ्लो ऑफ द रिवर देख ली कहाँ से आ रहा है, सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बट इतना ही बोलूँगा यार, ये 0 पॉइंट है, और 0 पॉइंट पर आके बस फोटो क्लिक करवाओ, वीडियोस बनाओ, और लोगों को बताओ कि भाई 0 पॉइंट है क्या। 51 किलोमीटर है लाचुंग विलेज से, और लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए 2.5 से 3 घंटे का सफ़र तय करते हैं। और यहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ वाइन वगैरह मिलती है, ठीक है, खाने पीने का सामान मिलता है, चाहे मोमोज लो, मैगी लो, एग लो, अंडे वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठंड है भाई यार, मैंने कभी लाइफ में मॉनसून के अंदर पहाड़ों में कभी ट्रैवल नहीं करा है, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। भगवान ने मेरी लाइफ में ये एडवेंचर खुद जोड़ा है, मैंने नहीं जोड़ा। मैं तो भूल गया था कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी नॉर्थ सिक्किम में। आई मीन गैंगटॉक में पता लग गया था कि ये सारे रास्ते बंद हैं। जैसे ही रास्ते खुले मैंने रिस्क लिया और आ गया, क्योंकि पता कुछ नहीं होता, जब आप भगवान से कुछ मांगते हो वो रास्ते खुद ही लिखो। अब मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, ज़्यादा बोलने से अच्छा है मैं आपको इस खूबसूरत वादियों के दर्शन कराता हूँ। चलो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लोग फोटो क्लिक कर पा रहे हैं। और ये देखिए, वहाँ पर भी बर्फ़ है, यहाँ पर भी बर्फ़ है, और बाकी बर्फ़ जो है वो ऊपर की साइड में है। इस लोकेशन पर आने का फ़ायदा तब है जब यहाँ पर बर्फ़ होती है। यहाँ तो बर्फ़ पिघल चुकी है बारिश की वजह से। अब टूरिस्ट के पास जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जगह रह गई है बस यही रह गई है। देखिए, यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाओ और बस निकल जाओ। बाकी तो सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं ना, ये स्नो कोवर्ड माउंटेन्स हो जाते हैं। तो अपनी यादों के कारवां में इस मोमेंट को भी मैं जोड़ लेता हूँ और इसे भी कैप्चर करता हूँ यार। काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया है, पता ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फ़ोटो क्लिक करवाएंगे और हम भी निकलेंगे।